नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे गोल ब्लाडर स्टोन के बारे में, पित्त में पत्थर के बारे में बात करेंगे। पित्त में पत्थर कैसे होता है, इसका क्या लक्षण होता है और इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक में इफेक्टिव दवा है जिसके बारे में बात करेंगे, जिस दवा के प्रयोग से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बिना कोई ऑपरेशन का पित्त के पत्थर गोल ब्लाडर स्टोन को आसानी से गलाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी मैं दे सकूं। तो आगे बढ़ेंगे। गोल ब्लाडर स्टोन पित्त में पथरी होने का क्या कारण है, तो पहले कारण पर बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण तो खान पान में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। खान पान में कुछ गड़बड़ी होने के कारण, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल सेवन करने के कारण, मांस मछली अंडा सेवन करने के कारण, वैसे चीज़ का प्रयोग करने के कारण जो खाना जो होता है जो आसानी से नहीं पच पाता है, जो खाना आसानी से नहीं पचता है उस खाना का ज़्यादा प्रयोग करने के कारण, ऑयली खाना खाने के कारण, वसा युक्त खाना खाने के कारण, लाइफस्टाइल में चेंज होने के कारण, पेट में गैस बनने के कारण और लाइफस्टाइल चेंज और जेनेटिक फैक्टर होने का भी कारण हो सकता है। परिवार में अगर पहले से किसी को यह बीमारी होता है तो हो सकता है कि दूसरे सदस्य को भी यह बीमारी हो जाता है। तो पारिवारिक फैमिली फैक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। वंशानुगत मामला होता है ज़्यादा इसमें। तो खान पान में गड़बड़ी होता है, ज़्यादा बैठे रहने का काम करने के कारण भी होता है, ज़्यादा अल्कोहल सेवन करने के कारण होता है, खान पान में गड़बड़ी के कारण होता है, वैसे खाना का प्रयोग करना जो खाना आसानी से नहीं पच पाता है उस वजह से भी यह होता है, गैस ज़्यादा पेट में बनने के कारण होता है। तो यह हो गया कारण। इसका लक्षण जो है, पेट के दाहिने साइड में चीरने फाड़ने जैसा दर्द, कभी सुई चुभने जैसा दर्द, कभी गोली लगने जैसा दर्द जो है कभी कभी पेट से शुरू होकर कमर तक चला जाता है। कभी दाहिने, इसका जो दर्द होता है स्पेशल दाहिने साइड होता है, कलेजा के आसपास, दाहिने साइड लीवर के आसपास होता है, चिरने फाड़ने वाला दर्द होता है। कभी कभी दर्द कम होता है, कभी बहुत तेज होता है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है। दर्द जो है दाहिने से बाएं की तरफ भी भाग जाता है, कभी कमर तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लोगों को ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ता है, गैस ज़्यादा बनता है, उल्टी आता है, माथे में चक्कर आने लगता है, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह हो गया गोल ब्लाडर का लक्षण, पित्त पत्थर का लक्षण। और आगे चलेंगे। होम्योपैथ में बहुत ही इफेक्टिव दवा है जिसके बारे में बात करेंगे, जिस दवा के प्रयोग से ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना ऑपरेशन का होम्योपैथिक दवा के द्वारा एक पत्थर को आसानी से गलाया जा सकता है। दवा का प्रयोग अगर सही ढंग से किया जाए, बताए हुए तरीक़ों से किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आगे चलिए बात करते हैं दवा के बारे में। तो गोल ब्लाडर पित्त पत्थर का होम्योपैथ में सबसे पहला दवा होता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में होता है दाहिने साइड में दर्द पेट के दाहिने साइड में होता है, लीवर के आसपास में होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द इतना होता है कि छुआ नहीं जाता, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वह दर्द जो है कमर तक चला जाता है। तो वैसे कंडीशन में लाइकोपोडियम जो है गोल ब्लाडर स्टोन के लिए बहुत ही अच्छा दवा है। इसके प्रयोग से दर्द भी आराम होता है और पत्थर भी जो होता है वो भी गलने लगता है। तो इसका प्रयोग लाइकोपोडियम का प्रयोग मदर टिंचर में यानी लाइकोपोडियम क्यू का प्रयोग 15 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद शाम में। आगे चलते हैं। आगे इस दूसरी नंबर की दवा है कलकेरिया कार्ब 30। कलकेरिया कार्ब जो होता है
पीत पत्थर का प्रतिषेधक दवा है, बहुत ही अच्छा काम करता है। गोल ब्लैडर स्टोन में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका जो दर्द होता है लीवर के आसपास चीरने फाड़ने काटने जैसा दर्द, चीरने फाड़ने काटने जैसा दर्द होता है। कलकेरिया कार्ब जो होता है गोल ब्लैडर स्टोन का प्रतिषेधक दवा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द को आगे झुकाए दामन पेशेंट जो है, जब पेट में दर्द होता है तो पेशेंट जो है पेट को दबाए रखता है, आगे की तरफ झुका रहता है। दर्द के समय शरीर में पसीना ज़्यादा आता है और जो है इसका दर्द जो है दाहिने से भाग करके बाएं की तरफ चला जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है 30 पोटेंसी में। कलकेरिया कार्ब का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर की दवा आता है बर्बेरिस बल्गेरिस बहुत ही अच्छी दवा है। इसका प्रयोग मदर टिंचर में किया जाता है। इसका जो दर्द होता है पेट के दाहिने साइड में लीवर के आसपास सुई चुभने जैसा दर्द होता है, गोली लगने जैसा दर्द होता है। और इसका जो और कारण होता है, इसमें एक और लक्षण होता है पेशाब जो है इसमें बार बार लगता है। पेशाब बार बार जाना पड़ता है। पेशाब करने के बाद भी लगता है कि पेशाब रुका हुआ है। पेशाब जाने की ज़्यादा इच्छा करना और पेशाब लगता है कि जैसे रुका हुआ है। सुई चुभने जैसा दर्द होता है, गोली लगने जैसा दर्द होता है पेट के दाहिने साइड में लीवर के आसपास। तो कलकेरिया कार्ब काम करना बंद कर देता है तो वहाँ पे बल्गेरिस बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर ज़्यादा दर्द हो, अगर दर्द ज़्यादा हो तो इसका प्रयोग हर आधे घंटे पर 15 बूंद आधे कप पानी में मदर टिंचर के रूप में करना चाहिए। ज़्यादा दर्द हो तब इसका आप 15 से 20 मिनट पर भी प्रयोग कर सकते हैं, 15 बूंद आधे कप पानी में डाल करके। ऐसे इसका प्रयोग आप 15 बूंद दवा सुबह खाली पेट आधे कप में, फिर दोपहर में, फिर शाम में 3 बार करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और इससे जो है पत्थर जो है घूल करके निकल जाता है। बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर की दवा चेलोडोनियम का मदर टिंचर। चेलोडोनियम जो होता है पीत पथरी का, गोल ब्लाडर का सबसे स्पेशल दवा होता है। इसमें जो होता है लीवर के आसपास दाहिने साइड में चीरने फाड़ने इसका दर्द होता है सुई चुभने जैसा। लीवर के आसपास जो होता है दर्द सुई चुभने जैसा होता है, कभी कभी गोली लगने जैसा भी दर्द होता है। और इसका दर्द जो है, इसका दर्द कमर तक चला जाता है। इसका दर्द जो है लीवर से उठ करके कमर तक चला जाता है। तो वैसे और पित्त पथरी और गोल ब्लैडर स्टोन का सबसे अच्छा दवा है। इसका प्रयोग 15 बूंद आधे कप मदर टिंचर, चेलोडोनियम मदर टिंचर क्यू का प्रयोग 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम में करना चाहिए। 3 बार करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इससे पत्थर आसानी से गल जाता है। उसके बाद आता है 5वें नंबर की दवा चाइना का मदर टिंचर। चाइना बहुत ही अच्छी दवा है। चाइना में जो होता है, चाइना में गोल ब्लैडर स्टोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, छुआ नहीं जा सकता है दर्द। इसका दर्द एक फिक्स टाइम पर होता है। अगर आज 10 बजे दिन में हुआ हो तो कल हो सकता है फिर 10 बजे दिन में हो जाए। तो इसका दर्द जो होता है एक फिक्स टाइम पर होता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है और स्पेशली यह पेट की समस्या के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। फिक्स टाइम पर इसका दर्द होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे कंडीशन दर्द ऐसा होता है जो छुआ नहीं जाता। तो वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग मदर टिंचर में 15 बूंद दवा सुबह खाली पेट आधे कप में, फिर दोपहर में, फिर शाम में 3 बार करना चाहिए। तो यह तो हो गया दवा। और एक स्पेशल ड्रॉप के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अच्छी दवा है। होम्योपैथ में एक स्पेशल ड्रॉप है ओशियन कंपनी का जेवेस्टोवेल ड्रॉप है। इसमें बहुत सारी दवा मिलाया हुआ है। यह स्पेशली गोल ब्लैडर स्टोन पित्त पत्थर के लिए स्पेशल दवा है। इसके प्रयोग से ज़्यादा से ज़्यादा दर्द, चाहे कितना बड़ा भी पत्थर हो, 5 mm का हो, चाहे 5 mm से 15 mm तक, 5 mm से 15 mm तक, 20 mm तक का जो भी पत्थर हो, आसानी से गल जाता है। दर्द भी ठीक हो जाता है।
बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। अगर गोल ब्लाडर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ऐसे कंडीशन में बर्बेरिक वल्गेरिस मदर टिंचर और मैग्नीशिया फॉस 12x में हर आधे घंटे पर इसका प्रयोग करना चाहिए। बर्बेरिक वल्गेरिस 10 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके और मैग्नीशिया फॉस 12x का प्रयोग 4 टैबलेट करना चाहिए। हर आधे घंटे पर इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी दर्द आराम होता है। माने इमरजेंसी दर्द के लिए जो है स्पेशल दवा। तो ये तो हो गया दवा और गोल ब्लाडर के बारे में, और लक्षण और कारण और दवा के बारे में हमने बात कर लिया। पत्थर कोई भी साइज का हो, 5 mm से लेकर के 20 mm तक का जो भी साइज का पत्थर हो उसे इस दवा के प्रयोग से आसानी से गिलाया जा सकता है। गोल ब्लाडर संबंधित कोई भी ऐसा समस्या हो तो हमसे संपर्क करें। हमारे यहाँ स्पेशल इस चीज़ का इलाज होता है। बहुतों का हमने अपने क्लिनिक इलाज में बहुतों सारा लोगों का जो है गोल ब्लाडर स्टोन हमारे यहाँ से ठीक हुआ है। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर अगले कुछ बीमारी और उसकी दवा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।